Oh. Okay guys, so today we are starting with chapter number 4, cubes and cube roots. ये जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स था ना, उसका एक्सटेंशन है. और गुड न्यूज़ ये है कि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है. तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स जितना कॉम्प्लेक्सिटी और इतने सारे सारे टॉपिक्स नहीं है. लॉन्ग डिवीजन तो बिल्कुल नहीं है इसमें. सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू. अच्छा, बिफोर वी बिगिन दिस टॉपिक, मैंने तुम्हें एक टास्क दिया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में. ऐसा टास्क एक यहाँ भी है. तुम्हें क्यूब्स याद करना है. बट यहाँ पे क्यूब याद करना है तुम्हें 1 से लेके 10 तक. तो पहले क्यूब होता क्या है वो समझ लो. सो 1 क्यूब मीन्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 विच इज़ 1 बेसिकली. बहुत ईजी है. वैसे 2 क्यूब हो जाएगा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2. किसी भी नंबर को अपने ही साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ द क्यूब. ठीक है. 3 क्यूब हो जाएगा 27. ये सब लर्न कर लो. लर्न कर लोगे तो सारे क्वेश्चन इसके ओरली हो जाएंगे, बिकॉज मोस्टली ऑल द क्वेश्चंस आर बिटवीन 1 टू 10 और 1 टू 20 मैक्सिमम. ठीक है. तो 1 टू 10 वाले सारे क्यूब तो लर्न होने चाहिए तुम्हारे. 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब इज 216, 7 क्यूब इज 343, 8 cube is 512, 9 cube is 729 and 10 cube is 1000. ये लर्न कर लो. ठीक है. ये लर्निंग तुम्हारा होमवर्क है. लिख के लर्न करो, रट्टा मारो, मगअप करो, सिर फोड़ लो इसके साथ, अपना जो करना है करो, लेकिन लर्न करो इसको. सर अभी हम लोग लिखते हैं ये वाला. हाँ, लिख लो लिख लो लिख लो. सो लेट्स बिगिन. क्यूब ऑफ अ नंबर. मैंने अभी बताया क्यूब क्या होता है. when you multiply a number with itself by itself 3 times, thrice, then it becomes its cube. ठीक है. so if we have x cube, it means x times x times x, right? so that is the meaning of cube. अच्छा, what are perfect cubes? now there are certain numbers, natural numbers, which are perfect cubes, but वो होते क्या है? Perfect cubes are those numbers which are obtained by multiplying a certain number with itself 3 times. अगर किसी एक नंबर को खुद के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें परफेक्ट क्यूब मिलेगा. ठीक है. सो व्हाट आर परफेक्ट क्यूब्स इन व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट क्यूब्स? दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट क्यूब्स. 1 is a perfect cube. 1 is also a perfect square. 8, 27, 64, 125. These are all perfect cubes. What about the numbers which are not in this list? इनके बीच में आने वाले नंबर, क्या वो परफेक्ट क्यूब है? नहीं. क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं. क्या कोई परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता. अ परफेक्ट स्क्वायर is never equal to a perfect cube. They are never the same. Yes, Tanush, you want to say something? Sir, what about one? Only one. Except one, there is no number which is perfect square as well as a perfect cube. ठीक है. So these are all perfect cubes. The number other than these are not perfect cubes. There are infinite perfect cubes. ये तो सिर्फ 1000 तक लिखे हैं मैंने. ओके. अगर तुम्हें कोई नंबर दिया है और बोला है कि फाइंड आउट वेदर इट इज परफेक्ट क्यूब और नॉट, हाउ यू विल फाइंड आउट? सो यू विल सिंपली फाइंड इट्स प्राइम फैक्टर्स. इफ यू कैन अरेंज इट्स प्राइम फैक्टर्स इन द ग्रुप ऑफ 3, देन इट कैन बी अ परफेक्ट क्यूब. फॉर एग्जाम्पल 189. वी हैव टू शो दैट 189 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. प्लीज मेरे साथ साथ इसको लिख लेना. 189. So I will find its prime factors. Definitely it is not divisible by 2. So I will divide it by 3. 3 6 are 18, 3 3s are 9, again by 3, 21s are 3, 7s are 7, 1s are. So since the prime factors of 189 are 3 times 3 times 3 times 7, see 3 exists in a group of a 3, triplet. इसको बोलते हैं ट्रिपलेट फैक्टर. 3 exists as a triplet but 7 does not. 7 does not have a triplet. यहाँ पे पेयर्स नहीं देखते हैं, यहाँ पे ट्रिपलेट्स देखते हैं.
pair we see in square roots, in finding square roots. Here we see triplets. ठीक है, so you can write that since 7 does not exist in the form of a triplet, hence 189 is not a perfect cube. 7 ट्रिपलेट के फॉर्म में नहीं है, इसलिए वो परफेक्ट क्यूब 189 परफेक्ट क्यूब नहीं है. सारे के सारे फैक्टर ट्रिपलेट्स होने चाहिए. यस तनुष. Sir, what if the question was what should be added to make it a perfect cube? Not added, multiplied. Multiplied, then Yeah. 49. Then you can make it a triplet. If 7 is not a triplet, then how many 7s are required to be multiplied with this number to make it a perfect cube? 2 more 7s. So 7 into 7, that is 49. So 49 must be multiplied to make it a perfect cube. और अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि what should be divided from it to make it a perfect cube, तो क्या करते? What should we divide from this number to make it a perfect cube? 7. 7, of course. 7 से अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो 7 हट जाएगा, फिर क्या बचेगा? सिर्फ 3 times 3 times 3, and that's a triplet. That means it has become a perfect cube. So this chapter, as you can see from this example, it is very similar to square and square roots. It is in fact the extension of square and square roots. यहाँ भी तुम्हें क्यूब रूट निकालना है, वहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना था. वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ किया था, यहाँ भी प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहे हैं. फ़र्क इतना है कि वहाँ पे पेयर्स बना रहे थे हम नंबर्स के, यहाँ पे हम ट्रिपलेट्स के ग्रुप बना रहे हैं. ठीक है, 3-3 के ग्रुप, बाकी सब सेम है. सो इट्स वेरी सिमिलर टू दैट चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. इन फैक्ट इन सम बुक्स इन एनसीईआरटी इट इज़ अ सिंगल चैप्टर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, एक साथ दिया हुआ है. मैं तुम्हें अलग अलग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट एक्चुअली ये एक ही चैप्टर है. सो जो भी प्रॉपर्टीज तुमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में यूज़ की थी, कहीं ना कहीं तुम सिमिलैरिटी देखोगे इस चैप्टर में. Sir, Yes. Can you repeat what you said because I got disconnected just now? Light event. I didn't say. I was just discussing about what is the similarity about square and square root and cube roots. You can see the recorded video. I'm recording it later. Okay, no problem. I've not said anything important till now. Just a little bit discussion. Okay, Tanush, please on your cam. Why your cam is off? Okay. Show that 216 is a perfect cube. Find the number whose cube is 216. अभी हमने देखा 6 का क्यूब है 216, लेकिन ओरली तो हम कर नहीं सकते, हमको प्रूव करके दिखाना है कि ये परफेक्ट क्यूब है. सो 216 को लेंगे एंड विल डू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 से शुरू करेंगे, इवन नंबर है तो आराम से हो जाएगा. 2 108 ज़ा, 254 ज़ा, 2 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा. So 216 is 2 times 2 times 2 times 3 times 3 times 3. So if you can see, the prime factors are in the form of perfect triplets. There is a triplet of 2 and there is a triplet of 3. ठीक है. अच्छा तनुष, अब तुम्हारे लिए खास एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, बिकॉज आई सॉ योर मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्यूब रूट्स. जो तुम्हारे तनुष, आर यू लिसनिंग? तनुष, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. Yeah, I just saw your method of solving those cube roots in the assignment, test assignment or whatever assignment your school has given. तो तुमने थोड़ा सा वहाँ गड़बड़ किया था, मुझे ऐसा लगा. So in the next step you will write that 216 is equal to 2 cube times 3 cube. ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये लिखना है. ठीक है. इसके बाद फाइंड अ नंबर हुज क्यूब इज 216, राइट. तो हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा. सो क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब
टाइम्स 3 क्यूब, और यहाँ पे 3 लिख देना. दिस इज द सिंबल ऑफ क्यूब रूट. क्यूब रूट में सेम स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, फिर सिर्फ यहाँ पे ये जो गैप है ना वहाँ पे 3 लिख देता है. दैट इज क्यूब रूट. दिस इज द सिंबल ऑफ क्यूब रूट. ठीक है, सो दैट नोबडी हैज़ एनी डाउट. अच्छा, फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना. मॉडिफाई कैसे करते हैं? ये 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब है ना, इसको लिखना 2 टाइम्स 3 द होल क्यूब. ठीक है, एंड फाइनली लास्ट, इसको बहुत ही ध्यान से देखना. यू कैन जस्ट कट दिस क्यूब एंड दिस क्यूब रूट. क्यूब एंड क्यूब रूट गेट्स कट एंड यू गेट 2 इंटू 3. 2 into 3 is 6. Simple. So final answer should be written in a statement. Therefore 216 is cube of 6. 216 is cube of 6. प्लीज़ सब लोग नोट कर लो, मुझे यही मेथड से सॉल्व चाहिए, ज़रा भी गड़बड़ मत करना. ये जो कटिंग वाला पार्ट है जो मैंने दिखाया है यहाँ पे, इफ़ यू डोंट डू इट ऑल्सो दैट्स फाइन. ओके, दैट्स अंडरस्टूड के वो क्यूब एंड क्यूब रूट है तो कट ही जाएंगे. दैट्स अंडरस्टूड. ओके, सो उसको लिखने दिखाने की ज़रूरत नहीं है. Anush, please mute yourself. ठीक है, लिख लिया सबने? समझ में आया सबको? बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं है इसमें. कम ऑन, आगे बढ़ते हैं. What is the smallest number by which 3087 may be multiplied so that the product is a perfect cube? ये देखो वैसे ही नंबर आ गया कि इससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट परफेक्ट क्यूब आएगा. तो पहले तो 3087 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे. मेरे को हेल्प करना प्लीज़. 3087 यार, ये तो ऐसा नंबर लग रहा है जो ऑड है. 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा, 3 से होगा क्या? तो 3 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए भी जस्ट ऐड ऑल द डिजिट्स. 3 + 8 11, 11 + 7 18, 8 + 1 9. 3 से डिविजिबल होगा ये. ठीक है, सो वी जस्ट डिवाइडेड बाय 3, तो हमें क्या मिलेगा? 10. यहाँ पे आएगा 29, 1029. देखते हैं फिर से 3 से डिविजिबल है कि नहीं. 1 + 2 3 + 9 12. करेक्ट, 3 से अभी भी डिविजिबल है. 3 3s 9, 1 रिमाइंडर, 12 हो जाएगा नीचे. 3 4s 12, 343 आता है. ओके कूल. 343 तो मुझे लगता है कि 3 से है क्या ये डिविजिबल? 7, हाँ. 3 से नहीं, 7 से है क्या? 7 से होगा ये, क्योंकि 7 4s 28. ठीक है, 34 - 28 इज 6, 63 नीचे आएगा. एंड 7 9s 63, 7 7s 49, 7 1s 7. वेरी गुड, इट्स डन. ठीक है, सो प्राइम फैक्टर्स पहले ही निकाल लेना. फिर 3087 इज इक्वल टू 3 × 3 × 7 × 7 × 7. ठीक है, ये हो गया. अब देखो, नाउ सी, you can see that these 3 are in a triplet but these 2 are not. और यहाँ पे पूछा है what is the smallest number which must be multiplied. मतलब यहाँ पे एक नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो we have to form a triplet of 3. तो we can say that 3 can नहीं, should नहीं, must. 3 must be multiplied with 3087 to make it a perfect cube.
अब कोई मुझे बता सकता है कि 3 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा? ये 3087 टाइम्स 3, कैन एनीवन टेल मी? यस प्लीज, डू द कैलकुलेशन एंड टेल मी. Nine one 9 2 6 1. Siddharth, what you were No, saying? 9 2 6. 9261. Is it 9261? Rashi, Yes, can sir. you confirm? 9261. Okay. Therefore, 9261 is a perfect cube. और अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि 9261 का क्यूब रूट क्या है, ठीक है, तो क्यूब, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, 9261 का क्यूब रूट, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे पता है? क्यूब रूट ऑफ 9261 के फैक्टर्स लिख दूंगा, और फैक्टर तो मुझे पता ही है, 3 आएगा 3 3 into 3 टाइम्स, into 3 into 7 into 7. 7 आएगा 3 टाइम्स, which is cube root of 3 cube multiplied by 7 cube, which can directly be written as 3 times 7, which is 21. So cube root of 9261 is 21. So 3087 तो परफेक्ट क्यूब नहीं था, उससे 3 मल्टीप्लाई किया, परफेक्ट क्यूब बनाया, एंड उसका जो क्यूब रूट हुआ वो 21 हुआ. So your question, this question ends over here. यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो जाता है, ये मैंने एक्स्ट्रा किया है just in case, like if you are curious or if this question can be asked in the exam, it can be. तो मैंने ये एक्स्ट्रा वर्किंग दिखाया. All are okay? Are you following everything what I'm teaching? Because I'm going to finish this chapter today. It's a very simple, small, easy chapter. Okay, ये तुम्हें करना है. What is the smallest number by which 392 may be divided so that the quotient is a perfect cube? सेम चीज़ 392 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, उसमें जो भी नंबर ट्रिपलेट में नहीं है उसको उड़ा दो, डिवाइड कर दो. You don't have to divide, you just have to tell me what has to be divided. Come on, you have to write it down in your book, note down everything.
Did anyone get the answer? Can anyone tell me the answer? 2744. Hey, what number should be divided, not multiplied? What is the smallest number by which 392 may be divided? Divided. Sir, I did the multiplication one. Do it again. Yes, anyone else? Tanish, Tanush, why the cam is off suddenly? बताओ आंसर क्या है? इतना टाइम कैसा लग रहा है तनुष? सडनली तू स्लो हो गया. Started eating in between. Sorry, I started eating in between. is this your lunch time? No, sir. Then why you start abruptly start eating in between, बाबा? Sorry. ऐसा मत कर यार, क्लास चल रहा है यार. ठीक है ऑनलाइन है लेकिन फिर भी खाओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए. 56. 56. What is 56? Is the answer. No, I don't think so. That's the answer. It has to be divided by 56. क्या बात कर रहे हो? It has to be divided by 7. It should be divided by 49. Sir, it should be divided by 49. 49. Oh, it should be divided by 49. No. Okay. That means when you divide this number by 49, what is the answer which is coming up? 8 2 cube. 8. Oh, okay. Okay. So the answer which is coming is 8 after dividing this number by 49, which is a perfect cube. Okay, so 392 must be divided by 49 to make it a perfect cube. Let's check if the answer is correct. Siddharth, did you get the correct answer? Sorry? No, sir. भाई सिद्धार्थ, तू ढीला हो गया भाई, क्या हो गया तेरे को? तू होमवर्क भी सबमिट नहीं किया. Yes, sir. Nomination for that. I will submit it today only. Okay, just look here Siddharth, what is the issue? 392, ठीक है. सबसे पहले तो I'm going to do its prime factorization. You have problem in prime factorization? Okay, you don't know what is prime factorization. Okay, so what you do is you start dividing this number by 2. Okay, so when you divide it by 2, what are you going to get? What is 2 ones are 2, okay, and 2 eights are 2 nines are 18, 2 nines are 18, and 2 6 are 12, so 196 you get. Okay, समझ में आया? ओरली डिवाइड किया है. अगर ओरल डिवीजन नहीं आता है तो डिवीजन कर ले साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगेन 2 से डिवीजन होगा, you'll get 98. अगेन 2 से होगा, you'll get 49. अगेन 7 से होगा डायरेक्टली, you'll get 7. 7 से होगा 1. ये आता है क्या तेरे को? You know how to do this. If you don't know this, then अपने को 7th स्टैंडर्ड का रिवीजन करना पड़ेगा या 6th का, मुझे नहीं पता. प्राइम फैक्टराइजेशन कब सीखा तूने? Sir, I यू नो इट ना, तो प्रॉब्लम किधर है फिर? 392 को फिर ऐसे लिख ले, 2 times 2 times 2 times 7 times 7. Now tell me Siddharth, which number is not in the triplet? Sir, 7. Exactly, these three are in a triplet. 7 into 7, 2 7s are not in a triplet. So we have to divide this number by 7 into 7, that is 49. So you have to write, therefore 392 must be divided by 49 to make it a perfect square. Do you understand now, Siddharth? Okay, let's go ahead. आरवी, तुम्हें समझ में आया? तुम्हारा पहला आंसर गलत था. Yes, sir.
Okay, next, cubes of negative integers, and this is really interesting. Yes. सर क्या है ना उसके रूम में जा सकती क्लास है. ठीक है. थैंक यू सर. क्यूब्स ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है. जैसे -1 का क्यूब, -1 टाइम्स -1 टाइम्स -1 रिमेन्स नेगेटिव. -2 का क्यूब -8, -3 का क्यूब -27 एंड सो ऑन. Why are they teaching you this? Because if you remember, एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर is always positive. Number was negative, but the square came out to be positive. You see that? If you square any number, the answer is always positive. But if you cube a positive number, the answer will be positive. If you cube a negative number, answer will be negative. ठीक है? So just write this: positive number cube is equal to positive answer. Negative number cube is equal to negative answer. Simple. ऐसा क्यों होता है पता है? Because minus minus plus and plus into minus minus. If you multiply any negative number odd number of times, you always get a negative answer. ये तुमने एक्सपोनेंट्स और पावर्स में भी पढ़ा था. प्लीज नोट कर लो इसको. क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव. Next is a cube of a rational number. Now this identity you have studied in laws of exponents, if you remember this. ऐसे एक similar identity या law हमने पढ़ा हुआ है. A by B raised to M is equal to A raised to M upon B raised to M. If you remember, that will be easy for us to understand this. Do you remember this? ये तो पढ़ी हुई आइडेंटिटी है. तो यही चीज़ हम लोग क्यूब के फॉर्म, मतलब क्यूब के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं आराम से, और इसको यूज़ भी कर सकते हैं. सो 3/5 द होल क्यूब इज 3 क्यूब बाई 5 क्यूब, दैट इज 27/125. -2/3 the whole cube is -2 cube by 3 cube, which is -8/27. So this is an identity which we have already applied. इसमें कुछ भी नया नहीं है. ठीक है, क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर. चलो अब फटाफट कर लेंगे इसको. -7 का क्यूब. मुझे बताओ आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? Negative. परफेक्ट. सो आंसर विल बी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है आंसर होगा 343, और आगे मैं माइनस की साइन लगा दूं तो गलत होगा? बिल्कुल सही होगा. ठीक है. नेक्स्ट 1/2/3. 1/2/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन है. इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करूँगा. 3 1s are 3, 3 + 2 5, 5/3 the whole cube, which is basically 5 cube by 3 cube, which is 125/27. Then comes 2.5 cube. See, when they have numbers in decimal, it is very easy to simplify them. You can write them as 25/10 the whole cube. Now 25/10 can be simplified further. 5 5s are, 5 2s are, that is 5/2 the whole cube. That is 5 cube by 2 cube, which is 125/8.
Now some students, they might have this question that should we convert this final answer into improper fraction? I think you should, because some teachers, they are very strict about fractions and they want the final answer in, if it is an improper fraction, you should convert it. So what will you get if you convert? 8, 15 8s are 120 and 5. 15 5 by 8. That's the final answer. So I have done number 1 for you, number 2 for you, and number 3 for you. I think these 3 clears your concepts. Now you have to try the 4th one yourself. And I'll be waiting for the answer. So why isn't the negative and the positive one proper? Sorry? Why isn't the negative one and the positive one in the property one? Or it is considered as the cube of every even number? It should be ahead, but nahi hai sir. Sir, You can, we can write it here. We can write it here. We can write it here, no problem. So I'll make it a third property for you, ठीक है? Cube of every positive number is always positive. Example दे दो. +2 का cube will be +8. And 4th property, cube of every negative number is always negative. Example दे दो. -2 का cube is -2 times -2 times -2, which is -8. Simple. ठीक है, लिख दिया. Okay. I hope everyone has written it down. Okay, we are moving ahead. अब मेरे को कुछ चाहिए कि तुम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ से अभी कर लो, ठीक है? एक तो है ये सेकंड वाला अभी करना है, एंड देन दिस थर्ड वन, एंड देन दिस फोर्थ वन ओवर हियर, ठीक है? यस, पहले ये 3 कर लो, विच आई हैव मार्क्ड, एंड यू हैव गॉट जस्ट 5 minutes to do them quickly. So I'm just writing so you can confirm. Okay, very nice.
पहले दो करेक्ट है राशि, सिद्धार्थ, तनुष के भी Yes, sir. करेक्ट है। आर दीज टू करेक्ट? Sir, first one, mine is not correct. Why? What is the problem? Check your mistake and tell me what mistake have you made. Okay. Are we? First two correct? Sir, second one and first one is correct. Sorry, I didn't get you. Sir, first one is correct. Okay, what about the second one? Sir, I was doing. Okay, great. Siddharth, what is the mistake? So I forgot to Simplify. yes, sir, simplify. Okay, don't forget that. That's very crucial part. Otherwise, the answer will be correct, but it will be big, and then you have to simplify there. It will take a lot of time. Yes. Okay, and the last one is 1 3 by 10. 1 3 by 10 is 13 by 10, and 13 by 10 the whole cube is 13 cube by 10 cube. I don't know what is 13 cube. मेरे को बताओ ना कोई। 13 क्यूब कितना है? 2197 by 1000. 2197. Yes, sir. Okay, is it correct, Rashi? Okay, great, cool. So very simple ones. Second one is right. 4A, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है इसमें. Which of the following numbers are perfect cubes? In case of perfect cube, find the number whose cube is the given number. ठीक है? So you have to do prime factorization and figure out which are the perfect cubes, which are not. If it is a perfect cube, find the cube root. Which of the following are cubes of even number? Which of the following are cubes of odd number? Find the smallest number by which this number must be multiplied or divided to make it a perfect cube. ठीक है, ये सब सिमिलर क्वेश्चंस है जो हमने डिस्कस किए हैं इन दिस एक्सरसाइज. सो आई एम गिविंग दिस एक्सरसाइज एज होमवर्क. जो हमने किए हैं तुम उसको स्किप कर सकते हो, बाकी सारे तुम्हें करना है. क्यूब रूट बिल्कुल क्यूब का ऑपोजिट है. इसका जो सिंबल है दैट इज दिस. आई टोल्ड यू दिस इज द सिंबल ऑफ क्यूब रूट. स्क्वायर रूट के सिंबल में 3 डाल दो, ठीक है. सो दैट बिकम्स क्यूब रूट. क्यूब रूट बहुत सिंपल है. अगर 2 क्यूब 8 है तो वी कैन से दैट क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2. उल्टा है. यस राशि? सर, हमको एक्सरसाइज 4A कब सबमिट करनी है? बताऊंगा, सब बताऊंगा मैं. कल ही करनी है ऑफ कोर्स. 4A नहीं, आगे आगे भी है, दूसरी एक्सरसाइज भी है. 4B नहीं है, B वाला सेक्शन मैंने कट किया है, सीधा C वाला सेक्शन. ठीक है, छोटी सी है यार, क्यूट सी छोटी सी एक्सरसाइज. और कल तो मैं टेस्ट लेने वाला हूँ. रुक सर, वो जाओ. क्यूट बिल्कुल नहीं है, बहुत बड़ी है. बिल्कुल नहीं है, कुछ भी पढ़ा नहीं है इसमें. तो कुछ नहीं है यार, ये तो इतनी छोटी सी चिंदी एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं है. ऐसे बैठोगे ऐसे खत्म हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं है. ठीक है, क्यूब रूट लेने का मेथड ऑलरेडी हमको पता है. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट. क्यों सिखा रहे हो यार? वी नो इट, वी आर स्मार्ट पीपल. क्यूब रूट ऑफ 216 हमें ऑलरेडी पता है कि दिस इज द मेथड, राइट? ये कोई करके दिखा सकता है? क्यूब रूट ऑफ 2744. कम ऑन क्विकली, कम ऑन गाइस, चलो 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 फटाफट. Cube root of 64. You just split it, so you get 5 times. Cube root of 64 is 4. Hey, that is 6th root मैंने लिख दिया है. Cube root है, ठीक है. So 5 4s are 20. Simple. कितना easy हो गया. split करके मैंने अगर लिखा, it has become very easy. Please note it down.
क्यों हंस रहा है तू तनुष? क्या हंसी आ रही तेरे को? तू क्या मल्टीपल विंडोज चेक कर रहा है क्या तू? नहीं मुझे ऐसा लगता है तू करता है मल्टीटास्किंग बीच बीच में, ऐसा मुझे फीलिंग आता है अंदर से. See this one, cube root of 216 times minus 343. You will write it as cube root of 216 times separate cube root of minus 343, which is very easy. Cube root of 216 is 6 and cube root of minus 343 is minus 7, which is minus 42. So easy. एक स्टेप में आंसर. You just have to remember, क्यूब रूट याद रख लो बस 1 से 10 तक के. ऐसे क्वेश्चंस तो तुम आराम से सॉल्व कर लोगे. नोट इट डाउन. Okay. ओके, क्यूब रूट ऑफ अ रैशनल नंबर, ये भी हमने पहले किया है. क्यूब निकाला है, अब हम क्यूब रूट निकालेंगे. सी दिस वन. विल डू द सेकेंड वन. ओके, क्यूब रूट ऑफ -125 अपॉन 512. Don't try to cut them. Divide the cube root sign in the numerator and denominator. So it will become cube root of -125 upon cube root of 512. Can anyone tell me -125 का cube root कितना होता है? 5. -5. नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव. 512 का क्यूब रूट कितना होता है? 8. Simple. -5/8. Please note it down. Siddharth, any difficulty in understanding? That's it. Your chapter ends over here. Okay, so your homework is exercise 4A and 4C. Listen, tomorrow will be the test of maths chapter 3 and 4, that is square and square roots and cube roots. Yes, Siddharth. Sir, I was not there during square and square. एक मिनट सिद्धार्थ, एक मिनट. ओके, लेट मी रिकॉर्ड इट. तेरे स्कूल में हो गया ये? नहीं सर. ठीक है, तो तूने मेरे यूट्यूब चैनल पे उसका वीडियो देखा, इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का? नहीं. क्यों नहीं देखा? देख ले. किसके लिए वेट कर रहा है? नहीं तो ये सब मिस हो जाएगा तेरा, फिर तू बैठा रहेगा. यू विल जस्ट बी सिटिंग एंड वी विल गो अहेड. मेरा अभी तक जितना भी सिलेबस हुआ है, आई एम गोइंग टू कीप ऑन टेकिंग रीटेस्ट्स नाउ एंड देन. You have to be ready with all of them. Every Saturday is going to be a test. Any test can be taken any Saturday. So you just have to be prepared with all the chapters which are already done. ठीक है? I will send you the whole playlist
और मे बी वीडियो वाइज, जस्ट हैव अ लुक, देख ले, सीख ले। मुझे नहीं लगता एक दिन में तू कर पाएगा, तो देख ले तू तेरे को कैसे करना है। अगर नहीं आता है तो छोड़ दे, फिर लॉन्ग डिवीजन और ये सब एक दिन में तेरे से नहीं होगा, क्योंकि तेरे स्कूल में नहीं हुआ है तो आई कैन नॉट पुश यू, बट रेस्ट ऑफ यू हैव टू गिव, क्योंकि वो सब लोग थे यहाँ पे। तो ठीक है सिद्धार्थ, तू कल का मिस कर, तू मेरा वीडियो देख के उसका नोट्स बना तू, ठीक है, और ये एक्सरसाइज कर ले दोनों। ओके, ओके। जस्ट अ मोमेंट।